चले JK24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं जहां सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हैं। 7 दिन का उन्होंने अनशन रखा था, जो कि सैटरडे यानी कि 24 को जो है कंप्लीट होना था, और अब 24 के बदले जो है अब उन्होंने 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, यानी कि मंडे 26 को जो है वो अपने अनशन को वो जो है उस दिन ख़त्म करेंगे। और उनका यही मानना है, जिस तरह से एपेक्स बॉडी और KDA MHA से मिलके आए हैं, वहाँ से उनको ये कहा गया कि 7 दिन के अंदर जो है वो जवाब आ जाएगा कि इन 4 पॉइंट एजेंडा, जो 4 डिमांड्स इनके हैं, उन पे इनका क्या राय होगा या उस पे क्या किया जाएगा। तो इसी उम्मीद में वो कह रहे हैं कि 2 दिन और एक्सटेंड करेंगे। जहाँ उनका मानना है कि मंडे यानी वर्किंग डे होता है, वहाँ पे उनको बड़ी उम्मीद है कि MHA से जो है एक पॉजिटिव खबर आएगी। इन डिमांड्स पे जो है वो सोच विचार करके जो है एक जवाब के साथ आएंगे, और वही आपको सुनाएंगे BJP यानी रूलिंग पार्टी लद्दाख की जो बॉडी है, उनका इस पे क्या कहना है, उस पे इनका क्या राय है 6 शेड्यूल को लेके। आइए सुनाते हैं आपको। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं BJP के स्पोक्स पर्सन PT कुंजांग जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पे। जिस तरह का हलचल अभी हम देख रहे हैं लद्दाख को 6 शेड्यूल को स्पेशली लेके, रिक्रूटमेंट को लेकर, और एपेक्स बॉडी और KDA का 4 पॉइंट एजेंडा, साथ ही में सोनम वांगचुक जी का ये अनशन। तो सबसे पहले सवाल आपसे ये करेंगे कि जब भी इलेक्शन के कैंपेन्स करते हैं तो मैनिफेस्टो में BJP का भी 6 शेड्यूल था, और अभी हाल ही में MP साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इसलिए 6 शेड्यूल तब बोला गया था। तो लोगों का उस पर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट भी हो गया, जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं JK24/7 का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने इस इंटरव्यू को आप करने के लिए यहाँ पे आए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 शेड्यूल का जो इशू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड या 6 शेड्यूल है, वो जब से UT हमें मिला है तब से ये सारी चीज़ें अभी टाइम टू टाइम इस पे हमारा जो है बातचीत हो या इश्यूज़ हो, इन सब पे हम अभी तक इस पे बात करते आ रहे हैं। तो शुरू में जैसे आपने बताया कि ये 2019 के मैनिफेस्टो में भी था, फिर 2020 के MP के मैनिफेस्टो में भी था। हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं, और हम मानते हैं कि ये बात हमने मैनिफेस्टो में रखा था, एक बार नहीं 2 बार रखा था। और जैसे हमारे MP साहब ने ही हमारे जैसे तब ऐसा लगा कि लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंडर लाना चाहिए, और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से, फिर हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से भी इसका रिकमेंडेशन आके, तो इस पे तब हमने ज़्यादा स्टडी नहीं किया था। हमने सोचा था कि ट्राइबल एरिया है तो ट्राइबल में 6 शेड्यूल जो है वो हमारे लिए परफेक्ट सेफगार्ड हो सकता है। जब इसमें हमने इन डेप्थ स्टडी किया तो हमें इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी कि जो हमारे फेवर में नहीं जाता है, क्योंकि ये आपको पता है कि 6 शेड्यूल जो है ये कि बहुत पुराना ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी हुआ है। तो अभी बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो 6 शेड्यूल के अंडर ला के हमें फ़ायदा भी है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हमें जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस पे हमने काफ़ी इन डेप्थ स्टडी किया है। हमने यहाँ पे हमने जितने भी हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं या जितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब से भी हमने राय लेके, तो इसमें 6 शेड्यूल प्लस की भी बात आई। 6 शेड्यूल के अंडर जो भी हमारे प्रोटेक्शंस हैं उनको भी लाना, और जो 6 शेड्यूल के अंडर नहीं है उनको भी इस लद्दाख के इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में लाने की ज़रूरत है। तो फिर ये शुरू में ऐसा हुआ था कि 6 शेड्यूल के लिए डिमांड था। बाद में जब हमें इन डेप्थ हमने इसमें थोड़ा सा स्टडी किया तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा ही अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो अभी हमारे 6 शेड्यूल के अंडर है, ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड किसी दूसरे शेड्यूल के अंदर भी दिया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ऑन द लाइन ऑफ 6 शेड्यूल।
तो इसमें बीजेपी ये कभी चीज़ डिनाई नहीं कर सकती है कि हमने 6 शेड्यूल नहीं बोला था, हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। जैसे आप कह रहे हैं कि लद्दाख को सेफ गार्ड की काफ़ी ज़रूरत है, तो 6 शेड्यूल के जब मीटिंग्स हुए एमपी, तब भी वो एक फॉर्मिंग, जब बॉडी फॉर्म हो रहे थे तो एमपी भी एक मेंबर उसमें रहे हैं। जब 6 शेड्यूल की हमने डिमांड रखी, लद्दाख ने जब 6 शेड्यूल के बारे में बोला, फिर कब काफ़ी एपेक्स बॉडी का भी हमने बीच में देखा कि काफ़ी बार जो है स्टेटमेंट चेंज होते नज़र आए हैं, जैसे स्टेटहुड बता रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 6 शेड्यूल नहीं तो क्या, और बीजेपी क्या सोचते हैं कि लद्दाख के लिए क्या आना चाहिए, क्योंकि 6 शेड्यूल के लिए अभी काफ़ी लोग जो हैं 6 शेड्यूल की बातें कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि आपने बहुत स्टडी किया है इस पे, जैसे 6 शेड्यूल कुछ हद तक ठीक नहीं है लद्दाख के लिए, तो इस स्टडी के साथ आपको ये भी मालूम पड़ा होगा कि कौन सा शेड्यूल जो है लद्दाख के लिए फिट बैठता है। जी जी। अभी जैसे ये इशू बहुत बड़ा है, अभी 6 शेड्यूल का इशू बहुत बड़ा है, मतलब सेफ गार्ड का इशू बहुत बड़ा है। अभी हमें 3 साढ़े 3 साल पहले जब बाइफरकेशन हुआ तो लद्दाखियों का सबसे बड़ा डिमांड था लद्दाख को यूटी बनाने का। वो यूटी बन गया। अब हम जम्मू कश्मीर से अलग हो गए। अब उसके बाद फिर ये सेफ गार्ड का डिमांड आया। पहले हमारे पास सेफ गार्ड था, आर्टिकल 371 और 35A के अंडर था, मगर उसमें जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे आके ज़मीन खरीद सकते थे, बस सकते थे, जॉब में वो लोग अप्लाई कर सकते थे, बहुत चीज़ों तक उसमें हमें कुछ फुल उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड नहीं था। अब जो सेफ गार्ड जो बीजेपी बोल रही है, जो सेफ गार्ड लद्दाख को देंगे, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख, बाहर का कोई उसमें यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इस मामले में आपने देखा होगा कि पिछले साल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने, जो बीजेपी का है, उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, ज़मीन का, जॉब का, ट्रेड का, कल्चर का और एनवायरनमेंट का, और प्लस जो अभी का जो एग्जिस्टिंग काउंसिल है लेह और करगिल दोनों का, उसको भी स्ट्रेंथन करना, उनको एम्पावर करना। तो बीजेपी चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिले, हम भी चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिले, मगर अभी जो एपेक्स और केडीए का डिमांड है कि 6 शेड्यूल, एक चीज को वो लोग पकड़ के बैठे हुए हैं कि 6 शेड्यूल, पहले 6 शेड्यूल था, फिर बाद में इन्होंने उसमें 2-3 डिमांड्स और ऐड कर दिए, फिर उन्होंने स्टेटहुड का डिमांड ऐड कर दिया, उसमें फिर राज्यसभा लोकसभा का जो मतलब जो एमपी के जो 2 सीट्स हैं वो भी उसमें एडिशन हुआ, और साथ साथ में हमें जो यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट का है उसका भी उसमें ऐड हुआ। तो उसमें भी एक कंसिस्टेंसी एपेक्स और केडीए में भी नहीं रहा है डिमांड को लेके। टाइम टू टाइम वो लोग, उन्होंने भी इसमें काफ़ी चेंजेस, या उनका स्टेटमेंट भी काफ़ी मतलब टाइम टू टाइम इसमें डिफरेंसेस आपने देखा होगा। मगर हमारा ये मानना है कि अभी जैसे टॉक अभी रिज्यूम हुआ है, डायलॉग अभी रिज्यूम हुआ है, डायलॉग का प्रोसेस अभी चल रहा है। एक 1.5-2 साल पहले एक हाई पावर कमेटी का भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, फिर उसमें फिर एजेंडा की वजह से, कॉम्पोजिशन की वजह से एपेक्स और केडीए ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद जब अभी 19 तारीख को फिर एक श्री नित्यानंद राय जो एमओएस होम के अंडर एक टॉक हुआ एपेक्स और केडीए के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, उसमें एजेंडा सेट करने का उसमें बातचीत हुआ। फिर वहाँ से अभी ये रिस्पॉन्स आया कि अभी हम जो भी आप लोगों ने पॉइंट रखा है उसको हम होम अफेयर्स के साथ या पीएम के साथ डिस्कस करके फिर इसमें जो भी कुछ निकल के आता है तो उसमें जब हम आपको दोबारा हम इनवाइट करेंगे। तो एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो गया है, और हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डायलॉग जो है बहुत बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, लद्दाखियों के हित में रहेगा, लद्दाखियों के फेवर में रहेगा। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड चाहे किसी भी एग्जिस्टिंग शेड्यूल के अंडर हो। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, और आपने देखा होगा 10-15 दिन पहले एपेक्स और केडीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हम एजेंडा फिक्स करने के लिए हम आने के लिए तैयार हैं, और उसको विद इन वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिस्पॉन्स किया। विद इन ए वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्स किया। 19 को एमओएस होम के साथ मीटिंग हुआ। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है कितना सीरियस है लद्दाख के इश्यूज को लेके, खासकर सेफ गार्ड के इश्यूज के लेके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत कंसर्न है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि डायलॉग प्रोसेस शुरू हो गया है।
आपको पता है कि डायलॉग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा इसमें सबको मतलब डिस्कशन डेलिब्रेशन होगा। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि इसका एक बहुत ही एक अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस इसका आएगा। तो सिक्स शेड्यूल मतलब हम ये जाने कि आप जैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं कुछ एक शेड्यूल में जो है सेफ गार्ड मिलना चाहिए, वो अभी पता नहीं चल पाया कि कौन सा शेड्यूल है जो लद्दाख को बचा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी जो पार्टी है वो सिक्स शेड्यूल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते फिलहाल के लिए। जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम जिस तरह से ये अनशन हो रहा है, लास्ट विंटर में भी सोनम वांगचुक जी ने तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा, काफ़ी लोग जुड़े, जैसे आपने देखा उनको काफ़ी वेलकम कर रहे थे। तो इस बार भी वो यही कहते हैं कि जो 7 दिन का अनशन था वो 9 दिन में अब बदल गया है और लोगों से अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो डिमांड्स जो सेफगार्ड की आप बात करें वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? आप जैसे अनशन की बात की, आपने फास्टिंग की बात की, तो इसमें इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक लिमिट के अंडर किसी को भी अपना प्रोटेस्ट करने का इसमें पूरा आपको इख्तियार है, लिबर्टी है। तो अभी पहला अनशन जब उन्होंने किया था विंटर्स में 5 दिन के लिए, तब काफ़ी सपोर्ट था उनको। अभी उन्होंने दोबारा शुरू किया है। मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये अनशन शुरू होने से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एपेक्स के 3 मेंबर्स को और केडीए के 3 मेंबर्स को ऑलरेडी इनविटेशन भेज दिया था। तो इन्होंने ये अनशन जो है 18 जून से शुरू किया। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एपेक्स के मेंबर्स के साथ बात करने का, डायलॉग का जो डेट था वो ऑलरेडी फिक्स था। आप जानते हैं कि उससे पहले ये जो 19 को ये जो डायलॉग हुआ है एमएचए और एपेक्स और केडीए के बीच में, ये 12 जून को होने वाला था। 12 जून को होने वाला था। उस वक्त हमारे हिज एमिनेंस स्कपजे तोगदान रिंपोचे का फ्यूनरल था, तो उसको लेके फिर उस डेट को प्रीपोन किया गया। 12 जून को नहीं हुआ, 19 जून को हुआ। और ये जो अनशन है ये 18 जून से शुरू किया। मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स भी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के को डायलॉग को वो करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। तो हम ये मानते हैं कि जब डायलॉग के लिए डेट फिक्स हुआ, बातचीत अभी चल रही है, तो उसमें टाइम तो आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाइम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ लद्दाख के इश्यूज को लेके इसको तवज्जो दे रहे हैं, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सारे इश्यूज भी हैं। पूरे हिंदुस्तान को, एमएचए को देखना पड़ रहा है। अभी आपको पता है कि मणिपुर का जो अभी इश्यूज है, या बाकी बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं आज डायलॉग हुआ, कल डिसीजन दीजिए, परसों डिसीजन दीजिए, तो ये जो है मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि 50 साल, 60 साल, 70 साल हमने डिमांड किया कि लद्दाख को यूटी मिलना चाहिए, लद्दाख को यूटी मिलना चाहिए। कितना एजिटेशन किया, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब मिला तो हमने बोला इसमें लेजिस्लेचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब उसके बाद जब यूटी मिल गया तो बोला लेजिस्लेचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब फिर एक माहौल बन रहा है कि एक दोबारा एक ऐसा एक पब्लिक एक मोमेंट हो। तो हम चाहते हैं कि पिछले जो चीज़ों से हम कुछ सीखें। इस बार जो है हम सब मिल बैठ के, है तो सब लद्दाखी है ना, एपेक्स वाले भी लद्दाखी हैं, केडीए भी लद्दाखी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सब लद्दाख के ही फेवर में बात करना चाहते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि इसमें कोई चूक ना हो। ऐसा ना हो कि कल 6 शेड्यूल, चलो 6 शेड्यूल देने के बाद फिर आप बोलेंगे कि इसमें ये है, इसमें वो नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लद्दाख के कस्टम को या लद्दाख के ट्रेडिशन को सूट नहीं करता, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि इस पे सब एक ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो। हर कोई चाहता है कि लद्दाख को सेफगार्ड मिले और एक अच्छे तरीके से मिले। अभी आप देखिए बहुत सारे लोग 6 शेड्यूल के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम दे के, ज़्यादा लोगों को समझा के भाई क्या इसमें प्रोविज़न रहेगा, क्या इसमें
सेफगार्ड्स रहेंगे, तब जाके अगर हम ऐसा कुछ अच्छा सा क्या बोल रहे हैं आप, जैसे कि एक कुछ खाका रोड मैप तैयार करके अगर जाएं तो फिर मेरे ख्याल से ये सबके लिए हमारे लिए जिस फायदेमंद। डायलॉग की आप बात कर रहे थे जी कि सभी को एक टेबल पे बैठ के डिस्कस करना चाहिए, जैसे के डी एपेक्स, बीजेपी हो गया, पार्टी कांग्रेस, तो बहुत सारे मीटिंग्स में ये भी कहा गया कि एपेक्स की ओर से कि बीजेपी कभी मीटिंग में नहीं जुड़े, कभी किसी डिस्कशन में नहीं जुड़े। शुरुआत में ज़रूर थे, तो क्यों नहीं जुड़ पाए बीजेपी, ताकि आप जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, तब के डिस्कशन में बीजेपी ने क्यों नहीं जुड़ पाए? अब के डिस्कशंस में भी बीजेपी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हम नहीं देखते हैं, क्यों? जी जी, ये बात आपने सही कहा कि शुरू शुरू में जब सेफ गार्ड की बात हुई तो बीजेपी को भी एपेक्स के उसमें मीटिंग में जाते थे, वहाँ पे डिस्कशन होता था, डेलिब्रेशन होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू शुरू में बीजेपी को भी लगा कि इसमें 6 शेड्यूल के अंडर हमें अच्छा सेफ गार्ड मिलेगा। तब मैंने आपको बोला कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बीजेपी ने अपने लेवल पे बहुत सारे कंसल्टेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से राय मशवरा किया। हमारे अपने पार्टी के हमारे जितने भी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनमें डिस्कशन हुआ। फिर हमने जहाँ जहाँ पे अभी 6 शेड्यूल है, जो हमारी 4 स्टेट्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम में है, वहाँ से भी हमने काफ़ी फीडबैक हमने लिया है। और हमारे हमारे अपने जो हाई कमांड है उनसे भी हमने काफ़ी बार हमारे लीडर्स ने बातचीत किया। तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें हमें लगा कि 6 शेड्यूल में बहुत सारे फायदे वाले चीज़ भी हैं और बहुत सारे खामियां भी हैं। अब जब 6 शेड्यूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने के लिए तैयार होगा तो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में है वैसा ही मिलेगा। अब हम अपने हिसाब से बोलेंगे कि 6 शेड्यूल में हम ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसमें बहुत से चीज़ों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना पड़ेगा और इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। तो हम ये चाहते हैं कि लद्दाख स्पेसिफिक हो, डिमांड जो है लद्दाख स्पेसिफिक हो। हाँ जी, लद्दाखियों को किस चीज़ पे सेफगार्ड चाहिए? लैंड। हम कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें बाहर वाले आके ले जाएंगे, उनका वो रहेगा, ठीक है, लद्दाख को लैंड पे सेफगार्ड। जॉब्स, जैसे अभी एलआरसी जो है वो गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों पोस्ट में मैंडेटरी किया है। लद्दाखियों को जॉब मिलना चाहिए, लद्दाखियों को ही मिलना चाहिए। उसके बाद ट्रेड, जो हमारा टूरिज़्म है या बाकी जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, उन सब के सेफ्टी, उन सब के बिजनेस प्रोटेक्शन, फिर कल्चर आइडेंटिफिकेशन, फिर एनवायरनमेंट, ये हो गया लद्दाख स्पेसिफिक। जब और स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोथ द हिल काउंसिल्स, लेह एंड कारगिल, ये है लद्दाख स्पेसिफिक। क्योंकि लद्दाख अभी यूटी इज विदाउट लेजिस्लेचर। जब स्टेटहुड का डिमांड अभी है वो पता नहीं कब होगा, क्या होगा, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। अभी जो हमारे पास है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो चीज़ें हैं जिससे लद्दाख को सेफ्टी मिल सकता है, सेफ गार्ड मिल सकता है, हम कहते हैं उस पर बात कीजिए। अभी तो हमारा काउंसिल है, काउंसिल को एम्पावर कीजिए, काउंसिल को और स्ट्रेंथन कीजिए और इन 5 चीज़ों पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिले, जो कि कैबिनेट से पास होके, पार्लियामेंट से पास होके एज गुड एज 6 शेड्यूल। ऐसा एक स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक्सेप्टेबल हो, लोग भी उसमें अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझें, बाद में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हम चाहते हैं कि ऐसा एक रोड मैप तैयार करके हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए। बाकी बीजेपी का एपेक्स के साथ शुरू में मिलना, फिर बाद में थोड़ा उनसे दूरियां बनाना या बाद में मीटिंग्स में नहीं जाने का रीज़न यही है कि हमने इसमें स्टडी किया है कि एपेक्स 6 शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें लद्दाख के लिए सूटेबल है, बहुत सारी चीज़ें लद्दाख के लिए सूटेबल नहीं है। जी, तो आने वाले दिन में यही जिस तरह से आप बहुत नंबर्स में जीत के आए हैं बीजेपी, और बार बार जैसे लोगों का एक विश्वास रहा कि यूटी मिलने के बाद अगर यूटी दे सकते हैं तो कई सेफगार्ड भी आप दे सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है। जैसे आप बहुत वोकल रहते हैं कि ये बीजेपी जो पार्टी है वो लद्दाख के हित में सोचते हैं, तो हम क्या ये माने कि आने वाले दिनों में जो है एक आप पुख्ता एक सेफगार्ड लेके आएंगे लद्दाख के लिए? बिल्कुल। जैसे आप सब जानते हैं कि यूटी का डिमांड एक बहुत ही एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था। पिछले 60 साल से 70 साल से कितने गवर्नमेंट सेंटर में आए, चेंज हो गए, किसी ने इसको नहीं, यूटी के बारे में किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। बीजेपी ने अपना डिसीजन ले के
5 अगस्त 2019 को लद्दाख को अलग यूटी बनाया, तो बीजेपी ने ही बनाया। पिछले 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने, बहुत सारे गवर्नमेंट्स आए, किसी ने लद्दाख के बारे में नहीं सोचा। ये बीजेपी का गवर्नमेंट है जिसने आते ही 5वें साल में नहीं, 6वें साल में, जब सेकंड टेन्योर के फर्स्ट ईयर्स में ही लद्दाख को यूटी बनाया। अब जब सेफ गार्ड की बात है, हम चाहते हैं सेफ गार्ड मिले, क्योंकि यूटी मिला मगर विदाउट सेफ गार्ड मिला। पहले हम जब जेएनके का थे, जेएनके का पार्ट थे, मगर सेफ गार्ड हमें था तब, मगर अब ये यूटी मिला, सेफ गार्ड नहीं है। तो हमने तब से ही बोला था कि लद्दाख को एक सेफ गार्ड मिलना चाहिए, बहुत अच्छा सेफ गार्ड मिलना चाहिए, ताकि लद्दाख के लोगों का फ्यूचर सुरक्षित रहे, बच्चों का सुरक्षित रहे, बिजनेस वालों का सुरक्षित रहे, आने वाले पीढ़ियों का, जो जनरेशन का फ्यूचर सुरक्षित रहे। और उसमें बीजेपी अभी भी कमिटेड है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड लद्दाख को ज़रूरत है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अच्छा देगी तो यही बीजेपी गवर्नमेंट ही देगी। आज 7 दिन पूरे होते हैं और आज अनशन भी ख़त्म करना था इन्होंने, बट 2 दिन का एक्सटेंशन और लिया है। तो इनसे सवाल करेंगे क्यों इन्होंने 2 दिन का एक्सटेंशन लिया है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। तो सबसे पहला सवाल यही करेंगे आप, आज आपका अनशन का आखिरी दिन था, तो 2 दिन का एक्सटेंशन आपने लिया है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से गवर्नमेंट से कुछ अच्छी खबर आए, तो क्या आपको लगता है ये 2 दिन का एक्सटेंशन जो है कहीं ना कहीं उनको प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं आप? शुक्रिया और थैंक यू कहूँगा आपको। हाँ, ये मेरा 7वां दिन है, यूँ तो आखिरी था। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जो नेतृत्व नई दिल्ली जाके गृह मंत्रालय में उन्होंने 19 तारीख को बातचीत की थी, वैसे तो उसी दिन कम से कम एजेंडा सेट होता जो यहाँ की मांगे हैं, क्योंकि ये मांगे कोई नई नहीं थी कि वो सोचेंगे। ये मांगे जो 4 बूंद हैं, 4 बिंदु के मांगे हैं, ये तो कोई 6 महीने से चलता आया है, और इसी बात पे एक बार रिजेक्ट भी हुआ है ये प्रपोज़ल टॉक्स का। तो उन्हें मालूम था ये 4 बिंदु आएंगे, तो उनको तैयार रहना चाहिए था कि इसको मानना है या नहीं मानना है। तो मुझे समझ नहीं आया क्यों हमारे जो 6 नेता हैं लद्दाख से कश्मकश जद्दोजहद करके दिल्ली पहुंचते हैं, 3 दिन बिताते हैं ये सुनने के लिए कि हम आपको जवाब आने वाले हफ्ते में देंगे लिखकर। तो थोड़ा मुझे अजीब लगा, क्योंकि अगर भारत में हर चीज़ इस रफ्तार से चले तो जो बिगड़ने वाले इलाके हैं वो बिगड़ जाएंगे, फिर आप नहीं जोड़ सकते हैं। यू स्टिच इन टाइम सेव्स 9 कहते हैं ना। तो ये अच्छी नीति नहीं है कि किसी ज़ख्म को आप 21 महीने पड़ा रहा है ये ज़ख्म, अभी जब शुरू हुआ तो फिर इसको और 1-2 हफ्ते के लिए पड़ा रहे, तो ये ज़ख्म नाकाबिले इलाज बन सकता है, जो कि बहुत बदकिस्मती होगी ऐसे इलाके में जो कि इतना संवेदनशील है, नाजुक है, 3 बॉर्डर्स मिलते हैं, क्लाइमेटिकली बहुत नाजुक है। तो पहली बात तो मुझे ये दुख है, मगर फिर भी हम सोच रहे थे कि ये हफ्ता आखिर होते होते जवाब आ जाएगा, जैसे आज सैटरडे है, आज तक आ जाना चाहिए। तो हमने देखा कि ये जवाब आता नहीं दिख रहा है, तो हमें सोचना होगा आगे क्या करना है। तो मैंने ये कहा कि हो सकता है फ्राइडे तक नहीं आया तो मंडे तक आ सकता है, तो मंडे तक इंतज़ार किया जाए। यूँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं जब तक पॉजिटिव रिस्पांस ना आए तब तक इंडेफिनेट ये अनशन करूँगा, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस का ये मतलब नहीं है कि हमें 6 शेड्यूल मिल जाएगा या स्टेटहुड मिल जाएगा। सिर्फ ये मतलब है कि एजेंडे में हमारी बातें रखी जाएंगी। अब आप सोचिए, कोई इतना दुखी है, दुखी भी किस बात पे है? आपने वादे किए, मैनिफेस्टो में रखे, उसी मुद्दे पर इलेक्शन जीते, उसके बाद आप बात करने में 2 साल लगा रहे हैं। तो बात करने में भी वो वादा जो आपने किया उस पे हम बात करेंगे,
ये मौजू होगा, ये विषय होगा बातचीत का, ये कहने में इतना वक्त लगा रहे हैं इस पर। न सिर्फ हम दुखी हैं बल्कि लोग यहाँ बहुत गुस्से हो रहे हैं। उनका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़ख्म कहीं नाकाबिल इलाज ना हो जाए। तो हमने कहा कि हमारे बाकी यहाँ के लद्दाख के सभी एपेक्स और केडीए के नेतृत्व ने मुझे मंजूर या कहिए मजबूर किया कि इनडेफिनेट ना करें, इसकी भी ज़रूरत होगी, आमरण अनशन की भी ज़रूरत होगी, मगर वो सही वक्त पे करें या करूं। अभी मंडे तक रुकते हैं, नहीं तो हम मंडे को इसी जगह पे पूरे लद्दाख से भारी मात्रा में लोग यहाँ आकर, लोगों का आना मतलब है एक तरह का वोट होगा, वोटिंग बाय फीट, पैरों से वोट करेंगे। तो या तो उस दिन 1 बजे तक एक अच्छा संदेशा आएगा कि आपकी बातें हम एजेंडे में रख रहे हैं, या फिर नहीं रख रहे हैं। तो रख रहे हैं तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए ये जलसा होगा, नहीं रख रहे हैं तो फिर हमें फैसला सुनाना होगा कि अब लद्दाख खामोश नहीं रहेगा, इसके नताइज होंगे। मैं ये कहता हूँ कि लद्दाख के लोग बहुत ही देशभक्त हैं, बहुत ही देशभक्त हैं। मुझे डर है कि इसमें फ़र्क ना आए। डर ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी ये देशभक्ति। डर ये है कि ये देशभक्ति दिल्ली और मुंबई में जो लोग हैं उनके बराबरी पर पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े से में भी बॉर्डर पर जाकर फौजियों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। दिल्ली के लोग तो या बम्बई के लोग देश के लिए तो कुछ नहीं करते हैं, उल्टा टैक्स की चोरी करते हैं, इधर का माल उधर करते हैं। उसे मैं देशभक्ति नहीं कहता हूँ, उसे मैं एंटी नेशनल कहता हूँ। सही देशभक्ति देखना है तो लद्दाख में आके देखिए। तो ये देशभक्ति जो लद्दाख की है वो कहीं दिल्ली के बराबर ना पहुँच जाए, ये डर है मुझे। तो यहाँ भी लोग कहेंगे हमें कुछ ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, जाएं फौज करें, हमें लोगों को, सिविलियंस को वहाँ बोझा उठाने के लिए, उनके लिए घर से रोटियाँ पकाने के ले जाने की क्या ज़रूरत है। जब हिंदुस्तान ने हमें संरक्षण नहीं दिया तो हमारी भी कोई वो नहीं है। ऐसा कहीं जज्बा ना पैदा हो जाए, इसका मुझे डर है। तो सर जैसे बीजेपी है यहाँ पे, जितने भी वर्कर्स हैं सभी लोकल है, सभी लद्दाखी है। उनका 6 शेड्यूल पे उन्होंने कहा कि हम 6 शेड्यूल को डिमांड नहीं करते हैं, 6 शेड्यूल के फेवर में नहीं है। तो हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अनशन रखा जा रहा है और लद्दाख कहीं ना कहीं पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं, पूरी तरह से 6 शेड्यूल नहीं बोल रहा है, जो कि मेन बॉडी है यहाँ पे, वो 6 शेड्यूल के लिए वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। और उनका ये भी मानना है कि जिस तरह से ये डिमांड्स रखे हैं, MHA ने बुलाया है, उनको मीटिंग्स करे हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे देश की जो है काफ़ी सारे काम होते हैं। तो एक लद्दाख जैसी जगह पे एक पूरा कंसंट्रेशन वो गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं, पर धीरे धीरे इस पे भी सोच विचार होगा। आपका क्या कहेंगे सर इस पे? अब 6 शेड्यूल पे स्टडी किया है, ये लद्दाख के लिए ठीक नहीं है। 3 साल बाद कहना या 2 साल इलेक्शन के बाद कहना, आपने कभी दुकानों पे देखा है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न बैक? आप जूता खरीदिए, सोच समझ के खरीदेंगे ना, मुझे यही जूता खरीदना है, फिर आप पहनेंगे, फिर 2 साल के बाद वापस लेंगे और कहेंगे ये तो गलत मैंने फैसला किया। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। कोई दुकानदार आपको सामान दे, फिर आप वापस आएँ कि ओहो ये तो, वो भी 2 साल बाद। तो इससे 2 बातें होंगी कि या तो 6 शेड्यूल में कमी है, जो कि मैंने भी स्टडी किया है, स्टडी मैंने भी किया है। मुझे तो और कुछ प्रावधान नहीं दिखता है जो कि जनजातीय लोगों के लिए बनाया गया हो हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने संविधान बनाया। एक ये साबित होता है, मगर साबित नहीं होता है क्योंकि मैंने स्टडी किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा ये साबित होता है कि फिर
बिना देखे सुने आप मैनिफेस्टो तक पहुंच जाते हैं, तो ये तो रूलिंग पार्टी के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी कि आप इतने हवा में हैं कि कुछ भी मैनिफेस्टो में डाल देते हैं, फिर स्टडी करते हैं। लद्दाखी में तो इसे बहुत बुरा माना जाता है, जो करता पहले है और सोचता बाद में है। सोचना पहले चाहिए, फिर करना चाहिए। अगर नहीं पूरा कर सकते थे तो वादा नहीं करते, वादा करते हैं तो पूरा करें। तो ये दोनों लिहाज से उन पर भारी पड़ेगा ऐसा कहना, क्योंकि इससे ये साबित होगा कि आप करते पहले हैं, सोचते बाद में। तो उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आए तो उन्होंने यूटी जो 70 साल से डिमांड था लद्दाख के लिए वो मिला है, तो वो कुछ शेड्यूल की बात करें, जिस सेफगार्ड की वो बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल प्लस लाने की वो बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं भी दिल से ज़मानों तक मेहरबान रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा। उन्होंने लद्दाख को एक अपना स्टेटस दिया यूटी के रूप में। हालांकि लद्दाख की मांग थी यूटी विद लेजिस्लेशन, नॉट यूटी विदाउट लेजिस्लेशन। तो हमें ये पता चल रहा है अब कि यूटी विद लेजिस्लेशन भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक तरह का बहुत छल सा लगता है हमें कि हमने मांगा कुछ था, आपने कुछ दिया, जिससे कि हम अपने हकों से भी महरूम हो गए हैं। जो जमहूरियत हक हर एक को नसीब है वो भी खो बैठे। अभी यहाँ ब्यूरोक्रेट्स राज करते हैं 90% ऑफ द डेवलपमेंट पे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसा दुनिया में बहुत गिने चुने जगहों पे होगा जहाँ आज सिटीजन्स को कोई हक नहीं है बोलने का कि उनका तरक्की किस तरह हो, किस चीज़ पर खर्चे हों, किस पे नहीं हों। तो ये एक प्रॉब्लम है। और आपने तो तीसरा क्या कहा था, पूछा था? उन्होंने कहा कि अगर सेफगार्ड भी है, सेफगार्ड 6 शेड्यूल प्लस भी देंगे तो वो बीजेपी ही दे सकता है, तो उस पे सबसे पहले तो 6 शेड्यूल या 6 शेड्यूल प्लस, मैं इससे सहमति रखता हूँ कि 6 शेड्यूल टेलर मेड है ट्राइबल इंडिजिनस एरियाज़ के लिए। ये शेड्यूल्ड एरियाज़ बनाता है और वहाँ के मकामी जनजातीय कबीलों को, इंडिजिनस पीपल को हक देता है कि अपना तरक्की खुद फैसला करें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें एक खूबी ये भी है कि वो जहाँ अप्लाई होता है वहाँ के लिए अलग होता है। तो असम में, बोडोलैंड में 6 शेड्यूल है, वो एक नहीं है, सेम नहीं है जो मेघालय में है, वो सेम नहीं है जो मिज़ोरम में है, वो सेम नहीं है जो त्रिपुरा में। तो अलग तो वैसे ही होता है। तो जो प्लस की बात है वो 6 शेड्यूल में ही लाया जा सकता है। बिल्कुल लद्दाख को ये हक होनी चाहिए कि कहें कि असम का वाला 6 शेड्यूल हूबहू हमारे काम नहीं आएगा, यहाँ के हालात, यहाँ के बॉर्डर्स अलग हैं, इसलिए हम इसमें ये जोड़ें, ये हटाएं। उसी को वो 6 शेड्यूल प्लस कह रहे हैं। बट 6 शेड्यूल प्लस हम कह रहे हैं 6 शेड्यूल के अंदर ही ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 6 शेड्यूल ही बन सकता है, ना कि और कोई शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्राइबल्स के लिए बना बनाया है। और सही बात है वो बीजेपी ला सकती है, और वादा भी उन्हीं ने ही किया था और जिम्मेदारी भी उनकी ही है। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, बिल्कुल बीजेपी ला सकती है। बल्कि मैं यहाँ कहूँगा लाना होगा। आपने वादा किया है तो निभाना होगा। तो वो कोई कमाल नहीं होगा आप अगर वादा पूरा करें, कमाल होगा अगर आप वादा न पूरा करें। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। तो सर आखिर में एक सवाल करेंगे आपसे, जिस तरह से आप बहुत पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट की ओर से मंडे तक जो है कुछ खुशखबरी ज़रूर आएगी, तो अगर फिर भी नहीं आता, एक बार जैसे कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो आपका आगे एक्शन प्लान क्या रहेगा सर? मैंने तो ये पहले से ही कह रखा है कि मैं अपना इजहार करता रहूँगा और मैं इसी तरह से
अनशन के ज़रिए ख़ुद को दर्द देकर, ख़ुद को दुख देकर, मैं किसी और पे जुल्म नहीं करूँगा, मैं कोई बंदूक नहीं उठाऊँगा, मैं कोई हवाई जहाज़ अगवा नहीं करूँगा, बल्कि मैं ख़ुद पे दर्द देकर सरकार को समझाना चाहूँगा कि हम इतने दर्द में हैं। तो अभी लगभग 9 दिन का हो रहा है, पहले 5 दिन का था, अगला 15 दिन या 10 दिन का हो, या फिर 15 दिन का हो, फिर 20 दिन का, मैं इस तरह बढ़ाता जाऊंगा जब तक कि इस पर अमल ना हो। और मेरी उम्मीद है कि लद्दाख के हर आवाम, हर शख्स इस पे आवाज़ भी क्या, सिर्फ याद दिलाने की तो बात है, वादा पूरा कीजिएगा, ये आप ही का है। हम आपको ही ये श्रेय देना चाहते हैं कि आपने ही यूटी दिया, आप ही इसका संरक्षण भी दें। तो अभी आप सबने सुना है, सिख शेड्यूल के लेके अलग अलग राय निकल के आई है, जहां बीजेपी, उनका मानना है कि सिख शेड्यूल जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो सिख शेड्यूल को सपोर्ट नहीं करते हैं। और वही सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि सिख शेड्यूल ही जो है लद्दाख के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और वही एपेक्स बॉडी, उनका भी मानना है कि अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो आगे जो है फैसला गंभीर होगा और आर या पार का फैसला रहेगा। और 26 को जो है यानी मंडे को आप उनको पब्लिक को अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हों, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि वहाँ MHA में ये उनको बताया जा सके कि लोगों का ये जो डिमांड है, सिख शेड्यूल का जब सब डिमांड है, और बाकी जो डिमांड्स मेरे पीछे आप पढ़ सकते हैं, उनका 4 पॉइंट एजेंडा जैसे केडी और एपेक्स का है। और वही जो है यहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग की उम्मीद की जा रही है, वहाँ एपेक्स बॉडी के प्रेसिडेंट ने भी ये अपील रखी है। तो आपको 26 पे क्या होता है उसकी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए स्तंजन दोरजे और रिक्जिन मैंगमो, JK24।